जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। भेंट मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग शहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गंज मंडी पहुंचे। यहां नागरिकों से भेंट मुलाकात कर चर्चा किए। इसी के साथ अलग अलग विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसी के साथ नगर निगम भवन का निर्माण, पाइपलाइन को विस्तार, जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग वार्ड में बैडमिंटन कोर्ट और खेल मैदान का उन्नयन कराया जाएगा। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री शाला भवन बनाने के साथ ही साथ बोरसी और पटरी पार में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए भी ऐलान किया। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में नए भवन का लोकार्पण भी किया। भेंट मुलाकात के दौरान दुर्ग शहरी क्षेत्र में करीब 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ और भूमि पूजन किया। साथ ही शिवनाथ फ्रंट रिवर बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना के संबंध में बैठक ली। ऑनलाइन हुए इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से बचाव, कोविड प्रबंधन के लिए पिछले बार की तरह इस बार भी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करें। उन्होंने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की तैयारी करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस महीने के 10 और 11 तारीख को प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोरोना संबंधी मॉक ड्रिल करने को कहा। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। 1667 सैंपल की जांच में 102 मरीज बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जहां पॉजिटिविटी दर बढ़कर 6.21% हो गई है। सबसे ज्यादा 25 मरीज रायपुर जिला से मिले। कोंडागांव में 17, राजनांदगांव में 12 तो वहीं धमतरी में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वर्तमान में 323 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में हज यात्रियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए अस्पतालों के द्वारा विशेष शिविर लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया, हज 2023 के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट केवल हेल्थ ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा। इसे देखते हुए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिट्ठी भेज करके सभी अस्पतालों में शिविर लगाने का निर्देश दिया है, जिससे सभी हज यात्रियों का सर्टिफिकेट समय पर मिल सके। छत्तीसगढ़ में अनाज, दलहन, तिलहन और प्रमाणित बीजों के लिए क्रय दर यानी खरीदी कीमतों का निर्धारण कर दिया गया है। इसका निर्धारण राष्ट्रीय बीज समिति के बैठक में किया गया। ये दर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित अलग अलग योजनाओं में प्रावधान के अनुसार उत्पादन वितरण के निर्धारित राशियों को घटाकर तय किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और किसान निगम लिमिटेड के द्वारा खरीफ सीजन साल 2023 के लिए किसानों हेतु मोटा धान का विक्रय दर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। पतला धान का 3,000, सुगंधित धान का 3,400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ऐसे ही कोदो के लिए 4,000 रुपए, रागी के लिए 4,600 रुपए प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। इसी के साथ दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीज का निर्धारण किया गया। रायगढ़ जिला में केलो है तो कल है अभियान का शुरुआत किया गया है। लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत केलो नदी के संरक्षण का काम किया जाएगा। अभियान की शुरुआत रायगढ़ जिले में केलो नदी के उद्गम स्थान लुड़ेक पहाड़ से किया गया। अभियान के पहले चरण में 25 किलोमीटर में संवर्धन का काम किया जाएगा। इस अभियान में तटवर्ती गाँव को भी सहयोग देने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दोनों के मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के 10 जनपद में हुई मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सोनिया गांधी और टी.एस. सिंहदेव के बीच करीब 10 से 15 मिनट बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के लिए कई गुड़ा भाग के दौरान दिग्गज नेता लगे हुए हैं और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर के एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। रायपुर जिला के युवा कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की, जिसे लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने कहा कि हम लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जहां युवाओं का लगातार सपोर्ट हमें मिल रहा है। बिलासपुर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और विमान सुविधा की ज्यादा लाभ दिलाने के लिए बीते दिनों शहर बंद कर दिया गया। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बिलासपुर बंद का आह्वान किया है। शहरवासी बिलासपुर और इंदौर की फ्लाइट बंद करने और दिल्ली के फ्लाइट का किराया बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी संगठन, फल सब्जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्रेडाई संघ, प्राइवेट स्कूल समेत अन्य संगठनों ने हड़ताल का समर्थन किया है।
जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी को पीटने के बाद अब बृहस्पत सिंह का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बृहस्पत अपनी हरकत पर गर्व करते अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने तथा बैंक कर्मियों को चोर बताते दिख रहे हैं। इस वीडियो के विरोध में गौरी शंकर अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। देश के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए फ्रीदेश पोर्टल में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इस साल प्रदेश में 101 नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करे जा रहे हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित किया गया है। ज्यादा संख्या में आवेदन पात्र होने पर सीटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लोक शिक्षा संचालय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक विद्यार्थी केवल एक विद्यालय में ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय में पहली में पढ़ते हुए बच्चों को 9वीं और 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में महतारी दुलार योजना के तहत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश विद्यालयों में दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जरूरी और स्कूलों के 50% सीट में बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाओं का प्रवेश कम होने पर बचे हुए सीट को बालकों को दिया जाएगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर बालक और बालिकाओं के लिए 1/4 यानी 25% सीट आरक्षित रखा गया है। वहीं पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की उम्र 31 मई की स्थिति में 5.5 से 6.5 साल होनी चाहिए। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते हुए गर्मी को देख करके कलेक्टर रेजा प्रसाद चौधरी ने जिला के सभी सहकारी स्कूलों में समय को परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सोमवार से शनिवार तक सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक पहली पाली का स्कूल शुरू होगा। जहां दोनों पालियों में कक्षाएं लगती हैं तो वहां पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला की स्कूल 7:30 से 11:30 बजे के बीच लगेगी, तो वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के स्कूल 11:30 बजे से 4:30 बजे के बीच। बंगाल की खाड़ी से आ रहे नमी के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते अगले आने वाले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटा में प्रदेश के नारायणपुर, रायपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर, बलौदाबाजार और रायगढ़ के 1-2 जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में अधड़ चलने के अलावा वज्रपात होने और जोरदार बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का लगातार दिल्ली दौरा भी चल रहा है। तमाम चर्चाओं के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। सुनिए मोहन मरकाम ने क्या कहा। संगठन में फेर बदल हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ही लोगों से मैं सुन रहा और आप ही लोग ही बता सकते हैं। नहीं दिल्ली है, आप देखो, जब तक हाईकमान हमें नहीं बुलाएगा तो दिल्ली जाने का सवाल नहीं उठता। अगर हाईकमान बुलाएगा तो अपन दिल्ली जाएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान सामने आया है। तय हुआ है CWC के जितने मेंबर हैं उसके नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को दिया गया है। अब वो नियुक्ति पहले होगी ऐसा मैं मानता हूँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन दिनों प्रदेश भर में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। इस सर्वे में केंद्र की पीएम आवास योजना शौचालय का सर्वे हो रहा है। साथ ही उज्ज्वला योजना को भी सरकार ने इस सर्वे में जोड़ा है। पीएम आवास को लेकर के आरोपों के बाद राज्य सरकार सर्वे कराने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आवास के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सर्वे के लिए सरकार ने बाकायदा एक ऐप तैयार किया है, जिसमें सारी जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे टीम घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रहे हैं। राशन कार्ड का डाटा, नए राशन कार्ड की एंट्री, परिवार के सदस्यों की जानकारी, आधार, आय, जाति प्रमाण पत्र, भूमि, इनकम टैक्स, आवास, शौचालय, वाहन, रसोई गैस समेत राज्यों से बाहर गए सदस्यों की जानकारी भी सरकार ले रही है।